भारतीय शेयर बाजार में सितंबर 2024 से शुरू हुई गिरावट कब थमेगी, हर कोई इसका जवाब ढूंढने में लगा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि निफ्टी कब दोबारा से रिकॉर्ड बनाएगा। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है, क्योंकि एक ब्रोकरेज फर्म ने बताया है कि बाजार में कब दोबारा उछाल आएगा और निफ्टी कब तक और किस लेवल पर पहुंच सकता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। निफ्टी पर ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट जानने से पहले निफ्टी की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बुधवार यानी 5 मार्च की बात करें तो निफ्टी में 10 दिन से जारी गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया और इंडेक्स 22,300 के ऊपर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी 250, सेंसेक्स 740 और बैंक निफ्टी 242 अंक चढ़कर बंद हुआ। 22,067 के इंट्राडे लो से निफ्टी में 265 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। 5 मार्च के सेशन में निफ्टी के 50 में से 46 शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए। तो बुधवार को 10 दिन से लगातार जारी गिरावट थमती हुई देखी गई थी। कल की तेजी के बाद आज यानी 6 मार्च को भी शुरुआत में बाजार में तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 320 अंकों की तेजी के साथ तो वहीं निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार के दौरान निफ्टी के सभी सेक्टर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। दरअसल निफ्टी पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि निफ्टी में अगले कुछ महीनों के लिए टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है और जून 2025 से इसमें मजबूत उछाल आने की उम्मीद है। निफ्टी की मौजूदा कीमतें अगले 9 से 12 महीनों के लिए इसमें खरीदारी का एक बढ़िया मौका हो सकती हैं। इसी के चलते इनक्रेड इक्विटीज ने निफ्टी के लिए 27,000 का टारगेट तय किया है। यानी कि बुधवार के बंद लेवल के हिसाब से ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी में 21% अपसाइड की उम्मीद जताई है। खास बात यह है कि निफ्टी में जून से मजबूत उछाल आने की बात कही गई है। निफ्टी के हाई की बात करें तो इसका रिकॉर्ड हाई 26,277 है, जो इसने सितंबर 2024 में टच किया था, लेकिन उसके बाद से बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले ब्रोकरेज फर्म सिटी ने भी निफ्टी पर टारगेट जारी किया था। सिटी ने भारतीय शेयर बाजार को ओवरवेट रेटिंग दी थी और कहा था कि खपत में सुधार और इंफ्रा खर्च बढ़ने पर फर्म बुलिश है। सिटी ने भारतीय शेयरों की रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की थी। इसके पीछे सिटी की तरफ से खपत में सुधार, ब्याज दर कटौती, अमेरिकी व्यापार जोखिमों से सीमित प्रभाव और भारत की डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी पर दांव जैसे कई फैक्टर दिए थे। सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिसंबर 2025 तक निफ्टी 26,000 पर पहुंच सकता है, लेकिन घरेलू ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए निफ्टी के 27,000 तक पहुंचने की उम्मीद जताई है। जब से शेयर बाजार में गिरावट शुरू हुई है उसके बाद से ही कई दिग्गज इन्वेस्टर और मार्केट एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि मार्केट की गिरावट खरीदारी का बढ़िया मौका है और आने वाले दिनों में बाजार की रिकवरी जबरदस्त रहने वाली है। हाल ही में अमेरिकन इन्वेस्टर और कमोडिटी गुरु जिम रोजर्स ने भी भारतीय बाजार को लेकर अपनी राय व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय बाजार की ये गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है और वो इस दौरान निवेश करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जिम रोजर्स ने कहा कि अगर आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको भीड़ के खिलाफ जाना होगा, यानी कि अगर बाकी लोग मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं तो आप उनसे अलग चलकर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जब भी भारतीय बाजार में गिरावट आए तो इसका मतलब है कि इसमें पैसा लगाने का समय आ गया है। जिम रोजर्स ने कहा कि मंदी के दौरान बाजार के सेंटीमेंट के खिलाफ जाना निवेशकों के लिए ऐतिहासिक रूप से एक अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी साबित हुई है। इसलिए अगर इन्वेस्टर्स गिरते हुए बाजार में निवेश करते हैं तो आगे चलकर ये रणनीति बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। निफ्टी में 10 दिन की गिरावट के बाद बुधवार यानी 5 मार्च को खरीदारी लौटती हुई नजर आई है और हाल की गिरावट के बाद निफ्टी के वैल्यूएशन भी सस्ते हुए हैं। निफ्टी का मौजूदा पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 8.6 टाइम्स है, यानी कि 18.6 गुना है और इसका 10 साल का औसत पीई 20.5 गुना रहा है। निफ्टी के वैल्यूएशन 10 साल के औसत से 9% डिस्काउंट पर हैं और निफ्टी के 50% से ज़्यादा शेयर भी 10 साल के औसत से डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। तो अगर आप भी बाजार की गिरावट से परेशान हो चुके हैं तो इस वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हालांकि इन ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट कितनी सही साबित होती है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके काम की होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।